हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ते हैं आवाहनम, है ना। जब हम किसी का आवाहन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, उसे कहा जाता है आवाहनम। तो ये हमारे 10वें पाठ में है। चूँकि हमारे जो 3 चैप्टर हैं वो कट गए हैं, माइनस हो गए हैं, इन्हीं की वो रिप्लेस कर दिए गए हैं, इसलिए हमारा ये 7वां पाठ कहलाएगा। इनिशियो संकल्पस्तु, मत परिणामा और आपका एक और चैप्टर है वो भी इसमें से रिप्लेस कर दिया गया है। इसलिए इन दोनों को, हम तीनों को न पढ़ाते हुए हम पढ़ाएंगे अब आवाहनम। तो आवाहनम हमारा ये 7 नंबर में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, यानी इसकी प्रस्तावना। तो इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, चलिए हम शुरू करते हैं। पुरातन काल देव भारतवर्षः ज्ञान विज्ञानम धन धान्यम सौर पराक्रम दिरूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते, किंतु कालक्रमेण अनंतरता जना संप्रति स्वामस्तिम बोधेन रहिता दृश्यन्ते। ठीक है ना। देखिए, पुरातन काल देव से, यानी कि बहुत समय से, प्राचीन काल से ही, पुरातन में से होता है पुराना या प्राचीन, तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन काल से भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य और सौर पराक्रम दिरूपेण, है ना, यानी सौर पराक्रम आदि के रूप में सभी तरह समृद्ध है। किंतु कालक्रमेण अनंतरता जना संप्रति स्वामित्व बोधेन रहिता दृश्यन्ते। किंतु समय के प्रवाह से यहाँ के लोग अब अपनी मुस्कुराहट से रहित हो गए हैं, यानी कि मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। यदा सर्वत्र दुराचारा अशिष्ट चारण प्रणायता विद्यते, तदा शील चरित्र संपन्ना नारिणम सम्माना कथम रक्षितो भवेत, है ना। इन्हीं कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी मुस्कुराहट से रहित दिखाई देने लगे हैं, सब जगह दुराचार व्यभिचार है, तथा शील और चरित्र से संपन्न नारियों का सम्मान सुरक्षित कैसे हो, और भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना मातृभूमि के सम्मान के लिए कैसे हो, इसके लिए महाकवि ने गीत के माध्यम से युवा जानों को ललकारा है, यानी आवाहन किया है। तो भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य संस्थापना मातृभूमे गौरवायं कथा भवेत् इति कृत्वा महाकवि गीते अस्मिन् युवा जननाम आवाहयति। इसलिए मैंने बताया ना, इसलिए युवाओं को आवाहन किया है महाकवि ने। तो इस आवाहनम इत्येत गीतम आशु कविना प्रज्ञा चक्षुषा व्याकरण साहित्यवारेण पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय भारतीय देशभ्यो मध्ये सज्जाते युद्धे रणभूमि गत्वा सैनिकों सह प्रत्यक्ष चर्चा कृत्वा विरचितम, है ना। इन्हीं की आवाहनम इत्येत गीतम, इसलिए आवाहन यह गीत आशु कवि प्रज्ञा चक्षु व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने भारत और चीन देशों के बीच होने वाले युद्ध में मित्र के साथ रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ साक्षात बातें करके रचा है। ठीक है ना, उन्होंने सैनिकों के साथ साक्षात बातें की हैं, उसके बाद इस कविता का क्या की है, रचना की है। ठीक है, तो अब चलिए हम इस गीत को पढ़ते हैं। ठीक है। युवान ऐसा वह परीक्षणस काल अगता हिमालयस रक्षणे समुधता स्ता सर्वता अयम सखा पुरातनोष भारतस्य विदिते स्वकर्माणि प्रवंतुम कदापि नैव खिद्यते। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब यह कि युवान ऐसा वह परीक्षणस काला आगता हिमालयस रक्षणे समुधता स्ता सर्वता, मतलब यह हुआ कि हे युवकों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया है। काल आगता हिमालय संरक्षणे समुधता इस्त सर्वता, है ना, तुम सब चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। यह हिमालय इस भारत का पुराना घनिष्ठ मित्र है। ठीक ना। अयम सखा पुरातनस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवृत्तुम कदापि नैव खेद्यते, है ना। यह हिमालय जो भारत का पुराना घनिष्ठ मित्र है और
अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कभी दुखी नहीं होता है, अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। ऐसा इस गीत के माध्यम से कवि जो है युवाओं का आह्वान कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। स्वकर्माणि प्रवृत्तुम कदापि नैव खिदते आखग वर्ग वृत्ति नारीरार्थ एन विचितम सहे क्षणेन तद क्षणान्तु तच्छिराचितो धृतम। आखग वर्ग वर्वतीनारत्रान एन विचितम सहे क्षणेन तत्क्षणवन्तु तच्छिराचितो धृतम। आखग वर्ण का मतलब ये हो गया कि बड़े घमंडी आचरण वाले, आखग वृत्तिना, आखग वर्ग वृत्तिना मीन्स बड़े घमंडी आचरण वाले, अरिणा मीन्स होता है शत्रु, विचित्तम मीन्स होता है देखे गए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखग वर्ग वृत्तिना नारी छात्राम एन विचितम, मतलब यहाँ इस भारत देश पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा कुदृष्टि से देखा गया हो, उसे उसी पल देखने के साथ ही उसका सिर भूमि पर रख दिया गया। हम जैसे क्षमाशील वैसे ही हम क्रोध से भरे हुए भी हैं। इसी प्रकार जैसे हम सभ्य स्वभाव वाले हैं वैसे ही प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। ये कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। क्या इन्हीं की उसकी जैसे हम वंदना करते हैं जब भारत माता की या दुर्गा माता की, तो हम कहते हैं हे खग धारणी, हे तलवार धारणी, हे चक्र धारणी, ताकि उसको ओज पूर्ण आए। तो कवि क्या कर रहा है? इतनी प्रशंसा कर रहा है हिमालय की वीर की कि क्या हो तुम अखग गर्व वृत्ति नारणम एन विचितम सहचरेन तदक्षणवन्तु तच्छिराचितो व्रतम यथा क्षमा वशा वयम तथैव रोषपूरिता तथैव शील संस्कृतवया प्रसिद्धा शूरता। है ना, तुम क्या हो? उसी घमंडी आचरण वालों को तुरंत वहीं पर दफन कर दो, है ना, और उसी भूमि पर रख दो। और हम जैसे क्षमाशील हैं वैसे ही क्रोध से भरे हुए भी हैं। इसी प्रकार जैसे हम सब स्वभाव वाले हैं वैसे ही प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। इसीलिए कहा गया है कि शील संस्कृत सुस्तता प्रसिद्ध सूरता, यानी प्रसिद्ध सूर वाले भी हैं। आया समझ में? अब आगे देखिए, तीसरे में देखिए क्या कहा गया है कि पुरातनम स्वपौरुषम स्मारन्तु वीर बंधवा, पुरातनम स्वपौरुषम स्मारन्तु वीर बंधवा अशेषताम प्रयन्तु शस्त्रवोधयम पाप सिंधवा। ठीक है, और फिर क्या बोलता है कि निज प्रवचनाम फलम समापनातुवन्तु ते द्रुतम यथा विहाय कूटनीति माँ चरन्तु तेदम दूतम। है ना, पुरातनम स्वर्ण पूर्वम स्मारन्तु वीर बंधवा। इन्हीं पुरातन में क्या होता है? पुराना, प्राचीन। मैंने पहले ही बताया था आपको कि हे वीर भाइयों, कवि कह रहे हैं कि हे वीर भाइयों, अपने प्राचीन कालीन पुरुषत्व को याद करो। है ना, पुरातन स्वपौरुषम स्मारन्तु वीर बंधवा, अपने क्या करो? प्राचीन पुरुषत्व को याद करो। अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाए। अब जो पाप रूपी समुद्र है वह समाप्ति की ओर जाए। है ना, इसीलिए कहा कि अशेषतम परंतु शस्त्रो अयम पाप सिंधवा। अब जो ये पाप का शत्रु है वह समाप्ति की ओर जाए। है ना, निज प्रवचना फलम समापनातु पे द्रुतम यथा विहाय कूटनीति माचरन्तु तेदम भूतम। यानी कि शत्रु तो समाप्ति की ओर जाए, वे शीघ्र ही अपने ठगी रूप कर्म के फल को प्राप्त करे, जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर आचरण करे, यानी कि अच्छे आचरण करे। आया समझ में? आगे देखिए चौथे में क्या है? कृषि बले समेधिता भवन्तु धान वृद्धया, कृषि बले समेधिता भवन्तु धान वृद्धया श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर सहर्ष द्वयम
स्मारन्तु पूर्व पुरुषः जाग्रतसु यद यशो अर्जितं समस्त दिक्षु विसुतं तदधा यावाद दुर्जितम, है ना। कृषि बले समाधिता भवन्तु धान धंधया, इन्हीं की कृषि बले में सोता किसानों से तात्पर्य समयदिता में इस वृद्धि को प्राप्त करता है। तो किसान, हे किसान भाइयों, कवि कह रहा है कि किसान धान की वृद्धि को प्राप्त हो, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उससे भी वृद्धि हो, इन्हीं की श्रमेण संतु साधि तास्तु वीर सहर्षया, है ना। इन्हीं की परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्साह की वृद्धि को प्राप्त हो, और स्मारन्तु पूर्व पुरुष जागृत यद यशो अर्जितम, इन्हीं की पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जितना तेजस्वित पूर्ण यश अर्जित किया है उसे आज याद करो। समस्त दिक्षु वृषुत्वम तथदम यदुर्जितम, है ना। क्या करो, जो समस्त दिशाओं में तुम्हारा जो तेज प्रभावित था उसे क्या करो, याद करो। यश अर्जितम किया गया, जो अर्जित किया था हमारे पूर्वजों ने, उसे याद करो और क्या करो, अपने हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आया समझ में। अब आगे देखिए, वयम तुम सत्यनिष्ठया स्वादेशर क्षणोधता और प्रवजने कैदच्छ शत्रुपाछात क्षण व्रतः नंदीसु संतु यंत्रयान लौह मार्ग सेतवा अरातिनी वृंति स्फुरंतु भारती केतवा, है ना। कवि कह रहा है कि जो प्रवचन कैद छत्रु शत्रु पक्षपात क्षणव्रंता, इसका मतलब होता है एकमात्र छल कपट से निपुण शत्रुओं के द्वारा, है ना। और यंत्र यान लौह मार्ग सेतवा, यानी कि जो मशीन द्वारा जो सेतु बांध बनाए जाते हैं और लोहे के जो पटरियाँ बिछाई जाती, उससे तात्पर्य है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वयम तुम सत्यनिष्ठाया, वयम तु सत्यनिष्ठाया स्वादेश सर क्षणोधता अप्रवच्च चैन कद छत्रु पछत क्षण व्रता नंदीसु संतु यांत्रयान लौह मार्गा सेतवा और आरातिनी वृंति स्फुरंतु भाति केतवा। इसका अर्थ ये हुआ कि वयम तुम सत्यनिष्ठा, कि हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने को तैयार हैं, है ना। एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पंख काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। और क्या है, फिर क्या लिखा था कि नंदीतु, है ना, नदियों में मशीनों के द्वारा चलाए जाने वाले वाहन, नदियों में जो जहाज चलता है उसे ही कहा गया है। क्या कहा गया है, यंत्रयान नंदीसु संतु यंत्रयान लौह मार्गा सेतवा, नदियों पर मशीनों के द्वारा चलाने वाले वाहन, इन्हीं जहाज लोहे की पटरी वाले रास्ते और पुल होवें, और भारतीय छंडे शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने का भाव उद्दीप्त या उत्पन्न करो। तो क्या कहा गया, अरातिनी व्रंतु स्फारंतु भारती केतवा, और भारतीय झंडे शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने का क्या करो, प्रयत्न करो। यानी भारतीय झंडे, ये जो भारतीय झंडे को झुकाना चाहते हैं, वैसे शत्रु को पकड़कर क्या कर रहे हो, मारने का भाव उत्पन्न अपने अंदर करो, ऐसा कवि कहता है। ठीक है, आगे देखिए, अये वशिष्ठा यज्ञवालक गौतम त्रिवंशजा, अये वशिष्ठा यज्ञवालक गौतमा त्रिवंशजा अतैथव सूर्य चंद्र पावका वाय लतज्जला अभवत्सु जीवेतेषु हंता किम नंदति दस्युवा कदा प्रदाश विवस्यते द्विषाम फलम वालश्वा। इन्हीं की देखिए, इस अये वशिष्ठा यज्ञवालक और गौतम त्रिवंशजा, इन्हीं कवि कह रहा कि अरे वशिष्ठ, अरे वीर, तुम वही हो जो वशिष्ठ यज्ञवालक और गौतम अत्रि के वंश पे उत्पन्न हुए हो। तथैव सूर्य चंद्रमा पावका और वाक्य तल्लजा, है ना। और क्या करते हो तुम, क्या हो, सूर्य चंद्रमा और अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ हो। क्या हो तुम, सूर्य चंद्रमा
और अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ हो। और खेद है, मुझे खेद है कि आप सब जीवित रहते हुए लुटेरे क्या स्पष्ट बोल रहे हैं। आपके जीवित होते हुए भी, है ना, क्या है, भवत्सु जीवेतु हंता, भवत्सु जीवेतेषु हंता किम नंदति दैश्वा। यानी कि मुझे भय हो रहा है कि मुझे खेद है कि आप सबके जीवित रहते हुए भी लुटेरे क्या स्पष्ट बोल रहे हैं। यानी कि कितना स्पष्ट होकर अपना कार्य कर रहे हैं। कदा प्रदास्यन्ते दिवाम फलम वालस्वा, कदा प्रदर्श्यन्ते दिवाशम फलम वलस्वा। यानी कि तुम्हारे बल का परिणाम शत्रुओं के लिए क्या प्रदर्शित होगा। तुम्हारे बल का जो परिणाम है शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा। तो हे वीरों, उठो, जागो, जागृत भाव में आओ और अपने हिमालय की, अपने देश की रक्षा करो, क्योंकि तुम यज्ञ वालक और गौतम ऋषि वशिष्ठ जैसे कुल में जन्म लिए हो। तुम ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारे रहते हुए सभी जीवित हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा करो कि तुम्हारे अंदर ऐसा बल आए कि तुम अपने परिणाम को याद करके इन शत्रुओं का नाश करो। ऐसा कभी अपने इन गीतों के माध्यम से, जैसा कि इसमें बताया था कि मैं खुद सैनिकों के पास रहकर, मैं आंसू कवि जो अब प्रज्ञा चक्षु व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय जी इन गीतों के माध्यम से सैनिकों को, हमारे वीरों का क्या कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम युवा हो, हिमालय की रक्षा करो, हिमालय जैसे अडिग रहो, अखग रहो, इस घमंडी आचरण वाले शत्रुओं का नाश करो। फिर तीसरे में बताता है कि तुम पौरुष हो, तुम विद्वान हो और तुम वीर बंधवा हो और तुम सारे पापों को नष्ट करो जिससे स्त्रियों की रक्षा हो सके। फिर चौथे पद में बोल रहा है कवि कि कृषि भले समृद्धिता, यानी कि हमारा देश क्या है, कृषि से धन धान से परिपूर्णित हो और क्या हो, सारे श्रम को साध लेता है ना। और क्या करता है, पूर्वजों के द्वारा संसार के समस्त दिशाओं को विख्यात करो और तेजस्वी पूर्ण अपने यश को याद करो, उसे याद करो कि तुम क्या थे, वीर थे। फिर पांचवें में बोलता है कि तुम स्वदिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो और स्वदेश की रक्षा करने के योग्य हो। तभी तो तुमने क्या किया है, शत्रुओं के पंख काटने का क्या करो, व्रत धारण करो। और जो तुमने नदियों पर लौह यौन मार्गे, यानी कि तुमने जो नदियों पर, जल पर मशीनों द्वारा तुमने जहाज चलाया है और जमीन पर रेल की पटरियां बिछाई है, तो हे भारतीय, शत्रुओं की ओर जाओ और उसे पकड़ कर उद्दीप्त करो और अपने अंदर जागृत भाव उत्पन्न करो। फिर छठवें में कहा है कि तुम क्या हो, अय वशिष्ठ यज्ञवालक गौतम त्रिश वंशजा, तुम वशिष्ठ यज्ञवालक गौतम ऋषि जैसे वंशजों से उत्पन्न हुए हो। तुम ही अग्नि हो, तुम ही चंद्रमा हो और तुम ही शशि हो। और तुमने क्या, तुम्हारे जीवित रहते हुए अगर ये क्या करें, इस धरती पर, धरा पर जीवित रहें, तो तुम्हारे होने का क्या मतलब है। तो तुम अपने परिणाम को याद करो और अपने अंदर जागृत भाव लाओ और उठो वीरो, देश की रक्षा करो। आया समझ में। तो हमारे इस पाठ का भावार्थ मैंने समझा दिया है, अवाहनम, जो पाठ 10 में था, लेकिन अब ये पाठ 7 कहलाएगा। ठीक है, इसके हम एक वाक्य उत्तर देख लेते हैं, एक पदेन उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है ना। भारतस्य पुरातना सखा का विद्यते, तो क्या हो जाएगा, भारत का प्राचीन मित्र कौन है, सखा का विद्यते, तो हिमालय है। ठीक है। फिर कस्मीन पवर तुम कदापि न खिद्यते, तो स्वाकर्मणि, अपने कार्य के लिए, पाप सिंधवा शत्रवा करा, परंतु यानी पाप के समुद्र रूपी शत्रु किसकी ओर जाएं, तो अशेषताम यानी समाप्ति की ओर जाएं। फिर वयम कया स्वदेश सर क्षण धोतदा, यानी कि हम किसके द्वारा अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, तो सत्यनिष्ठा के लिए, सत्यनिष्ठा के द्वारा। फिर अंगामी नंबर में क्या है, भारतीय केतवा का वृंतिम स्फुरंतु, यानी भारतीय झंडे किस भाव को दीप्त करें, तो आरातिनी व्रतिम, यानी शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने का भाव
जागृत करे, उदित करे, ठीक है ना। अरातिनी व्रतिम, ठीक है, अरातिनी व्रतिम। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, एक वाक्य ने उत्तर है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। तो यहाँ पर मैंने इसमें टिक लगा दिया है कि कौन से ये जो आपके फिलअप करना है। तो देखिए इसमें लिखा स्वकर्मणि पर वृतुम, तो क्या हो जाएगा इसमें, कदापि नैव खिद्यते, अदापि नहीं होगा, कदापि होगा, ठीक है। पुरातनम स्वपुरुषम, तो इसमें क्या होगा, स्मारन्तु वीर बंधवा। यथा विहाय, तो कूटनीतम आचरन्तु ते भूतम, है ना। समस्त दिक्षु, तो क्या हो जाएगा, विश्रुतम तथव ववर्दुर्जितम। फिर कदा प्रदस्यते दिश्वम, तो फलम बालश हुआ, ठीक है। आगे देखिए मैचड हैं, इसको जोड़ियाँ मिलानी हैं। फिर जो मैचड तो आपसे बन ही जाएंगी क्योंकि आपने लेसन पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब आगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें अधोलिखित मूल शब्द विभक्ति वचन और लिखत, ठीक है ना। और इसके नीचे 7वें नंबर में है अधोलिखित धातु लकार पुरुष वचन लिखत, ठीक है ना। ऊपर हमको देखना है मूल शब्द विभक्ति और वचन। तो देखिए इसमें कॉलम बना हुआ है, पद का, मूल शब्द का, विभक्ति का, वचन का। तो मैंने इसमें राइट कर दिया है। तो इसमें देखिए लिखा है पद, मूल शब्द, विभक्ति, वचन। तो इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए यथा, हिमालय से का हो जाएगा हिमालय, मूल शब्द, विभक्ति षष्ठी होगी और वचन एक वचन होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा स्वकर्मणि, स्वकर्मणि में देखिए इसका मूल शब्द होगा स्वकर्म होगा, जो अड़ी लग गया है ये स्वकर्मणि में, तो ये क्या है, वचन के अकॉर्डिंग हो गया है ना। तो स्वकर्म मतलब इसका मूल शब्द हो जाएगा, विभक्ति सप्तमी विभक्ति होगी और वचन एक वचन होगा। फिर देखिए कृषि वलय, तो कृषि बल का जो मूल शब्द होगा कृषि बल होगा, विभक्ति तृतीया होगी और वचन बहुवचन होगा, क्योंकि यहाँ पे आहा लगा हुआ है कृषि वलय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा, है ना, और तृतीया विभक्ति है। फिर वयम, वयम का क्या हो जाए, अस्मद होता है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, ये सबको ही जानते हैं। हमको रूप याद करने पड़ेंगे तब ये सारी चीज़ें हमसे बनने लगेंगी, ठीक है। तो जब हम ग्रामर पोर्शन पढ़ाएंगे आपको, ग्रामर का जो पोर्शन है व्याकरण पोर्शन, तो उसमें हमारी सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। अभी आप ओवरव्यू के रूप में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लें। केतवा का मूल शब्द होगा केतु और विभक्ति होगी प्रथमा और वचन होगा बहुवचन। इसी प्रकार से 7वें में देखिए ये धातु है, तो धातु हमारे 10 प्रकार के होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, है ना, इस कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से होता है, तो इसमें से सबसे पहले इसमें देखिए क्रियापद धातु लकार पुरुष वचन, ठीक है ना। इसमें आपको धातु बताना है और पुरुष वचन वही है जो ऊपर था। तो देखिए नंदति मीन्स जहाँ पे अंति, है ना, भवति भवता भवंती, इस तरह से होता है लिट लकार में, लट लकार में, ये वर्तमान काल का होता है। तो ये नंदति लिखा है, तो यानी कि बहुवचन होगा, है लट लकार का ही। इसका जो धातु शब्द होगा वो होगा नंद, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देख लिए प्रदर्श्यते, तो प्राधन दर्शय, ये लिट लकार है, इसते लिखा हुआ, इसते, तो ये क्या हो जाएगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे लिखा हुआ विद्यते, तो विद्यते का जो धातु रूप होगा, है ना, तो क्या होगा, विद, लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। स्मारन्तु, तो लोट लकार हो जाएगा, इसमें अंतु लगा हुआ है, स्मरण में, इसरम में, इसमें लगा हुआ अंतु लगा हुआ है, आ यहाँ पे छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसमें है, तो ये हो जाएगा लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। ये विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द आपसे भी बनता है, स्वदेश का विदेश होता है, स्मारन्तु का विस्मरण हो जाएगा, पुरातन का नवीन हो जाएगा, अशेषतम मीस क्या हो जाता है, समाप्ति की ओर, है ना। तो ये विलोम शब्द आपको अपने से लिखने हैं, आया समझ में। फिर इसके बाद कुछ और एक वाक्य उत्तर हैं और आपके कुछ और भी हैं प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो सब हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे, ठीक है। आप उसे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। और इस पाठ को एक बार 2 बार इसका वीडियो देखिएगा, इसका अर्थ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जो इसके पद रहते हैं, इस पद से जैसे उसे पद से पद्यांश प्रश्नोत्तर शब्द आते हैं, है ना, जैसे युवान से हो जाएगा आपका
खिद्दते तक, तो इसको दे दिया जाएगा, इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उसके आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। जैसे हिंदी में होता है कि पदों के उत्तर दीजिए पद को पढ़कर, इसी प्रकार से संस्कृत में भी आता है, तो हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।